हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब बढ़िया। तो चलिए आज के टेस्ट का हम लोग क्लोज टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा टेस्ट है बूस्टर डोज 2.57। और मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है कि आप लोगों को अल्टरनेट डेज पे बैंकिंग और एसएससी के टेस्ट मिलेंगे। बैंकिंग के टेस्ट सिर्फ इसलिए कि आपकी जो रीडिंग की जो हैबिट है ना, वो आपको लगे कि हाँ करनी बहुत जरूरी है जी। ठीक है जी। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने मिलेंगे, क्लोज टेस्ट मिलेगा, पैराजम्बल्स मिलेंगे दोस्तों। ठीक है जी। तो सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप लोगों रीडिंग का महत्व समझें कि रीडिंग नहीं करोगे तो भैया काम नहीं चलने वाला। जब ये रीडिंग और ग्रामर दोनों मिल जाएंगे ना, तो बढ़िया एक पिक्चर तैयार होगी और आप लोग एस कर पाओगे इंग्लिश के स्कोर को दोस्तों जी। ठीक है जी। हर क्लास में मैं बताता हूँ क्लोज टेस्ट करने का सबसे बेस्ट वे है कि ऑप्शन एलिमिनेशन आपको यूज करना है जी वहां पे। ठीक है जी। एक दो छोटी छोटी चीजें जो आज हम लोग करेंगे। तो चलो आज के क्लोज टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं, जिसका टेस्ट का नाम है बूस्टर डोज 2.57 जी। ठीक है जी। बातें क्या ध्यान रखनी है आप लोगों को, जब भी कोई क्लोज टेस्ट करोगे ना आप लोग। अरे सिलेक्ट हो जा भाई। यस। पहली बात तो ध्यान रखोगे पार्ट ऑफ स्पीच कि जो फिलर हम लोगों को गिवन है उसमें पार्ट ऑफ स्पीच क्या आने वाला दोस्तों जी। वहां पे नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, वर्ब आएगा। दूसरी बात, आपको आइडेंटिफिकेशन क्लियर होना चाहिए दोस्तों वहां पे। आइडेंटिफिकेशन किसका क्लियर होना चाहिए जी? जो भी आपके पास गिवन वर्ड है वो नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है जी। जब ये क्लियर हो जाएगा तो आपको ये भी पता होगा कि कहाँ पे कौन सा यूज करना है जी। ठीक है जी। ये दोनों बातें हम लोग यूज करेंगे आज वाले टेस्ट में जी। और मोस्टली कई बार ये यूज होते भी हैं कि आपको अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच उस वर्ड का पता है ना, तो इजीली आप उस वर्ड को बता पाएंगे। वहां पे हमें फिलर में ये वाला वर्ड चाहिए जी। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज की क्लोज टेस्ट को करते हैं। क्लोज टेस्ट करने से पहले मैंने बताया कि आप लोग जर्नल एक बार रीडिंग लेना बहुत जरूरी है, ताकि आपको कंटेक्स्ट क्लियर हो जाए कि किस चीज के बारे में पैसेज गिवन है और हमें किस टाइप के वर्ड वहां पे चाहिए जी। यस। बात क्लियर हो पाए आप लोगों को? तो चलिए पढ़ते हैं एक बार। द गवर्नमेंट डिसीजन टू रिकंसीडर द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन इज अ वेलकम स्टेप। जो गवर्नमेंट का डिसीजन है ना, दोबारा कंसीडर करते हुए कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए मैरिज की, जो विमेन को लेकर है, वो एक वेलकम स्टेप है। सब लोग सराहना कर रहे हैं भैया स्टेप की। करेंटली डैश एट 18 ईयर्स फॉर वुमेन एंड 20 ईयर फॉर मैन। 18 साल की लड़की भैया और 21 साल का लड़का शादी के लिए भैया ये क्या मिनिमम एज मानी गई है। इज ए प्रोडक्ट ऑफ पर्सनल लॉ दैट मोस्टली डू नॉट हैव इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। ये प्रोडक्ट हो पाया दोनों का भैया, जहां पे इक्वल राइट्स नहीं दिखाए गए थे वुमेन्स के लिए। अगर ये चीज हो गई ना, तो इससे थोड़ा बहुत क्या है, इक्वलिटी दोनों के सामने आई है भैया। ठीक है जी। फॉर हिंदू वीमेन द चेंज फ्रॉम चाइल्ड मैरिज बीइंग अ नॉर्म टू आउटलाइंग इट हैज बीन एंड डैश फाइट अगेंस्ट रिलीजियस एंड सोशल कंजर्वेटिव्स। यहाँ पे कह रहा है कि जो हिंदू वुमेन होते हैं ना, द चेंज फ्रॉम चाइल्ड मैरिज, जो उनको चाइल्ड मैरिज से जो चेंज आता है उनके अंदर, बीइंग अ नॉर्म टू आउटलाइंग इट। आउटलाइंग का मतलब भैया इस चीज को खारिज करते हुए, इस चीज को ना मानते हुए कि चाइल्ड मैरिज ना होते हुए भी चाइल्ड मैरिज कराते हैं, हैज बीन अ डैश, वो डैश बन गया, एक फाइट बन गया है अगेंस्ट रिलीजियस और सोशल कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स का मतलब रूढ़ीवादी भैया, कि बड़े बूढ़े लोग बोलते हैं कि ये तो होता ही है, लड़कियों की एज ही क्या भैया, शादी तो करवानी पड़ेगी। तो चाइल्ड मैरिज को वो कंजर्वेटिव समझते, रूढ़ीवादिता समझते भैया। तो एक फाइट है उनकी जी। तो पता लग गया हम लोगों को कि चाइल्ड मैरिज के ऊपर टोटली हमारा पैसेज है जी। ठीक है, कंटेक्स्ट क्लियर होगा हमारा। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं जी। यस। द गवर्नमेंट डिसीजन टू रिकंसिडर द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वीमेन इज अ वेलकम स्टेप, सराहना की है। करंटली डैश एट 18 ईयर्स। अब देखो यहाँ पे वर्ड लिखा एट, और करंटली होगी एडवर्ब। हमें पता लग गया यहाँ पे वर्ब चाहिए भैया, क्योंकि एट आगे प्रीपोजिशन आई और यहाँ पे करंटली एडवर्ब है, तो हमें वर्ब चाहिए। वर्ब हमारे पास वर्ड लिखा प्लाइंट। प्लाइंट का मतलब होता है इसको बैंड हम लोग इजीली कर पाए। एक वर्ड होता है प्लाएबल। प्लाएबल का मतलब इजीली बैंड किया जा सके जिसको, वो होता है प्लाइंट। तो ये तो एडजेक्टिव होता है जी, हम लोगों नहीं चाहिए यहाँ पे। लीवे का मतलब होता है फ्रीडम। लीवे का मतलब क्या होता है जी? फ्रीडम। ना फ्रीडम की जरूरत यहाँ पे, हमें नाउन होगा ये। टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क करना भैया, वर्क हार्ड।
ये नाउन भी होता है और हमारी वर्ब भी होती है जी। पैक्ड का मतलब होता है फिक्स करना। ये जो वर्ड होता है पैक, PEG, इसका मतलब होता है फिक्स करना दोस्तों। ठीक है जी। तो करेंटली डैश एट 18 ईयर्स, अब जो 18 ईयर्स पे जो डैश किया वो क्या किया, हार्ड वर्क किया है, बैंड किया गया, फ्रीडम मिल लिया, फिक्स किया गया, उसको फिक्स किया गया दोस्तों जी। पहले तो हमें पता मीनिंग से पता लग गया जी। दूसरी बात हमें यहाँ पे वर्ब चाहिए थी जी, तो यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव होगा, ये नाउन होगा, दोनों आने से रहे। टॉयल हार्ड वर्क वाला मीनिंग हमें चाहिए नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पैक्ड आएगा जी। बात क्लियर होगी। कंट्री फिक्स्ड एट 18 ईयर्स फॉर वीमेन एंड 20 ईयर फॉर मैन। मिनिमम एज ऑफ मैरिज इज अ प्रोडक्ट ऑफ पर्सनल लॉज। जो ये मैरिज के जो मिनिमम एज है ना भैया, ये प्रोडक्ट है, मतलब एक रिजल्ट निकल के आया हमारे पर्सनल लॉज को, जो दैट मोस्टली डू नॉट हैव इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, जहां पर वुमेन्स को इक्वल राइट नहीं मिल पाते जी। अगर ये कुछ हुआ है ना, तो एक प्रोडक्शन निकल के आया सामने जी। फॉर हिंदू वुमेन द चेंज फ्रॉम चाइल्ड मैरिज, जो चाइल्ड मैरिज से चेंज होता है ना भैया, बीइंग अ नॉर्म टू आउटलाइंग इट, अपने आप को खारिज करते हुए, इसका मतलब चाइल्ड मैरिज एक हमारा कानून बना हुआ है कि नहीं करना चाहिए, फिर भी करवाते हैं, इसको आउटला करते हैं, वो चाइल्ड मैरिज से चेंज होता है। किन को चेंज होता है भैया, हिंदू वुमेन को। द चेंज हैज बीन, अब जो ये हैज बीन हम लोगों ने वर्ब लिखी ना दोस्तों, इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, चेंज। द चेंज, वो चेंज जो चाइल्ड मैरिज होने से होता है, चेंज हैज बीन एंड डैश। एक बात समझना यहाँ पे, एन हम लोग को पता लग गया। यहाँ पे वर्ड जो आएगा ना, उसकी जो साउंड रहेगी ना, वाउल साउंड चाहिए हम लोगों को जी। कोमेट क्या होता है, धूमकेतु होता है दोस्तों। राउज हमारी वर्ब होती है, इसका मतलब होता है दोस्तों भड़काना किसी को, इंस्टिगेट। क्या करना जी, इंस्टिगेट करना, भड़काना किसी को। रिप्रूव का मतलब होता है किसी को, मतलब धमकाने की सेंस होता है भैया। रेप्रीमांड वर्ड यूज करते हैं एक, रेप्रीमांड, रिब्यूक, रिबोक नहीं भैया, रिब्यूक है। ठीक है जी। इनका मतलब डराना है, धमकाना होता है जी। और आर्डुअस का मतलब होता है कठिन, डिफिकल्ट। एक बात तो मीनिंग से टैली कर पाओगे कि हमें वो क्या मीनिंग चाहिए। बाकी देख लो ना, यहाँ पे एन लिखा है तो यहाँ पे वाउल साउंड चाहिए। वाउल साउंड सिर्फ एक ही वर्ड की है, क्या, वो आर्डुअस भैया जी। क्या आएगा दोस्तों, आर्डुअस। तो हैज बीन, ये चेंज अपने आप में क्या डिफिकल्ट फाइट हो गया है अगेंस्ट रिलीजियस एंड सोशल कंजर्वेटिव्स। जो सोशल हमारी सोसाइटी की जो रूढ़िवादिता है, और जो रिलीजन मानता है, उसकी जो रूढ़िवादिता है ना, उससे लड़ाई हो गई हमारी। कब हो गई, जब ये एज ये वाली कर दी गई, जो ये चेंज आया दोस्तों, इसके कारण जी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। द इंडियन पेनल कोड IPC in 1860 criminalized sexual intercourse with a girl below the age of 10। मतलब इसने क्रिमिनल करार दे दिया था अगर कोई इंटरकोर्स करता है गर्ल को जिसकी एज 10 से कम है दोस्तों। ठीक है जी। इंट्रोड्यूसिंग, इस पैनल कोड ने क्या है, इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट लीगल फ्रेमवर्क फॉर अ मिनिमम एज ऑफ डैश फॉर गर्ल्स। एज ऑफ किसकी एज भैया, एज ऑफ डिवोर। डिवोर का मतलब होता है निगलना भैया। डिवोर का क्या मतलब होता है, निगलना, जल्दी जल्दी खाना। ठीक है जी। टॉडरी जो वर्ड हम लोगों ने लिखा ना दोस्तों यहाँ पे, इस टॉडरी का मतलब होता है जी शोवी, शोवी बट चीप। वर्ड हम लोग लिखा टॉडरी। टॉडरी का मतलब होता है दोस्तों कोई चीज जो दिखावटी हो लेकिन बहुत ही घटिया किस्म की या बहुत सस्ती चीज हो। जो आपने देखा आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना, 50 रुपए में गहना आ जाए बहुत बड़ा भैया, दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने का, लेकिन हमें पता कितने का भैया वो। तो शोवी बट चीप को रेफर करने के लिए टॉडरी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है जी। फिर हमारे पास है दोस्तों कंसेंट। कंसेंट का मतलब तो हामी भरना होता है जी। फिर हमारे पास है गैमेट। गैमेट का मतलब होता है पर्टिकुलर रेंज। रेंज या डोमेन को रेफर करने के लिए वर्ड यूज करते हैं दोस्तों हम लोग ये, कि उसकी पर्टिकुलर गैमेट क्या है। गैमेट का मतलब कहां तक उसकी रेंज है भैया। ठीक है जी। अब एक बात समझना यहाँ पे, तो जो ये IPC थे ना, इसने क्या इंट्रोड्यूस किया, फर्स्ट लीगल फ्रेमवर्क, किसका, मिनिमम एज का, किसका, डैश के लिए। मिनिमम एज किसकी, यहाँ पे देखो IPC ने क्रिमिनलाइज कर दिया था इंटरकोर्स को, अगर 10 साल से कम है लड़की, तो इन्होंने लीगल फ्रेमवर्क बनाया कि आपको मिनिमम एज होनी चाहिए डैश की, किसकी, निकलने की, सोवी की, रेंज की, या कंसेंट की। कंसेंट की मतलब हामी भैया। हामी का मतलब भैया उसकी कंसेंट के बिना इंटरकोर्स नहीं हो पाएगा दोस्तों जी। तो यहाँ पे हमें मिनिमम एज ऑफ कंसेंट लिखना पड़ेगा जी।
तो आंसर आएगा बी दोस्तों। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा इंक्रीजिंग द एज बाय इवन जस्ट 2 years टू 12, मतलब पहले 10 साल की एज थी भाई आप कितनी, सिर्फ 12 साल की। अगर हम लोग सिर्फ 2 साल की एज बढ़ाएंगे ना, इन द एज ऑफ कंसेंट बिल 1927 was opposed by many nationalists who saw the move as dash interference with local customs। सिर्फ क्या है, 2 ही साल बढ़ाई थी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स की जो कंसेंट की एज है ना कि 10 से 12 साल चाहिए भैया, 12 साल की लड़की होनी चाहिए इंटरकोर्स के लिए। तो क्या हुआ, वोज अपोज, उसको अपोज किया गया मैनी नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट का मतलब भैया आपको बोले पता है, उपद्रवी होते हैं जो नेशनल का मान ले अपने, मतलब राष्ट्रवादिता वाले लोग होते हैं ना, उन्होंने अपोज कर दिया इसको। हुसा, जो देखते थे वो मानते थे मूव को, ये जो डिसीजन लिया इसको एज डैश इंटरफेरेंस विद लोकल कस्टम, जो हमारे लोकल कस्टम है, रीति रिवाज है ना, उनके साथ इंटरफेरेंस मानते थे। इंटरफेरेंस कैसी, डैश। इंटरफेरेंस के लिए वर्ड चाहिए यहाँ पे, इंटरफेरेंस ना होने तो यहाँ पे कैसा वर्ड चाहिए दोस्तों, एडजेक्टिव वर्ड चाहिए जी। बात क्लियर होगी, देखते हैं। वर्ड हमारे पास वर्ड है फोर्थ वाला ट्रिंकलेट। वर्ड क्या है दोस्तों, ट्रिंकेट। ट्रिंकेट का मतलब होता है कोई काइंड ऑफ ज्वेलरी जी। क्या होता है ट्रिंकेट, हमारा काइंड ऑफ ज्वेलरी। ठीक है जी, इसके लिए हम लोगों ने वर्ड क्या था भाई, टॉर्डरी। टॉर्डरी का मतलब भैया होता क्या, सोवी होता है वो, लेकिन चीप होता है जी। सेम इसी का मीनिंग वही था ट्रिंकेट का। ट्रिंकेट का मतलब ऐसी ज्वेलरी जो दिखने में अच्छी हो लेकिन बहुत चीप, सस्ती हो भैया, वैल्यू बिल्कुल कम हो, उसको बोलते हैं ट्रिंकेट। फिर हमारे पास है इनकार्सिनेशन। इनकार्सिनेशन का मतलब किसी को इम्प्रीजन करना, बंदी बना लेना, वो होता है इनकार्सिनेशन। देखो, इनकार कर्यासी रेट देने दो, इनकार कर्यासी रेट देने दो, तो उसको क्या कर लिया, इनकारसीरेट कर लिया भैया। इसका मतलब होता है इनप्रीजनमेंट, बंदी बना लेना दोस्तों। ठीक है जी। डी है तैलिस्मैन। तैलिस्मैन क्या होता है, ताबीज होता है भैया। एक ऐसा ही हमारा वर्ड होता है फैटिस, ताबीज को बोलते हैं जी हम लोग। इंपीरियल का मतलब होता है राजनीतिक भैया। इंपीरियल का मतलब क्या होता है, राजनीतिक। अब हम लोगों को पता लग गया, इन नेशनलिस्ट ने उस बात को क्या कर दिया, अपोज कर दिया। वो मानते थे कि जो मूव आया है ना, ये डैश इंटरफेरेंस है। कैसी इंटरफेरेंस है भैया, ज्वेलरी वाली है, इम्प्रिजन करने वाली है, ताबीज वाली है, या राजनीतिक है, राजनीतिक है भैया। कैसी हमारी ये, राजनीतिक दोस्तों। ठीक है जी, तो मीनिंग से टैली कर पाओगे आप लोग। तो राजनीतिक इंटरफेरेंस है दोस्तों हमारी विद लोकल कस्टम। ठीक है सर। इन 1929 द बैरियर वाज फर्दर रेज्ड। बैरियर को जो ये हम लोगों ने स्टॉपेज लगाया था ना, इसको और रेज कर दिया गया। पहले 10 था बैरियर, उसके बाद 12 कर दिया दोस्तों। अब ये जो बैरियर ना आगे भी रेज कर दिया गया टू डैश मैरिज ऑफ गर्ल्स बिलो 16। द बैरियर वाज फर्दर रेज टू डैश। टू हमारी क्या आ गई दोस्तों यहाँ पे, प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन या इन्फिनेटिव हम देखना पड़ेगा, या तो इसके बाद नाउन चाहिए हम लोगों को, ठीक है जी, या इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए जी। ये बात क्लियर होगी। और जहां तक मुझे लग रहा कि रेज टू डैश, तो वर्ब ही हमें चाहिए दोस्तों, नाउन की रिक्वायरमेंट नहीं है हम लोगों को जी। ठीक है जी। यहाँ पे वर्ड है लल। लल का मतलब होता है सूत करना, किसी को शांत करना दोस्तों, काम लेके आना, कामनेस लेके आना भैया, वो होता है लल। बच्चे को स्टोरी सुनाते हैं लल लल लोरी, तो लल वो वाला लल है दोस्तों, ये किसी को शांत करना दोस्तों। ठीक है जी। वर्ड जो फ्रेंटिक है, इसका मतलब मैड होता भैया, पागल। फॉलिबल का मतलब हो गया जो मिस्टेक करता रहे, मिस्टेक करने लायक कोई चीज हो, उसको बोलते हैं फॉलिबल भैया। ऐसा बंदा जो कभी मिस्टेक ना करे ना, उसके लिए वर्ड होता है हमारे इंग्लिश के अंदर इनफॉलिबल। जो बंदा कभी मिस्टेक ना करे। अब फॉलिबल का मीनिंग आप समझ ही पाओगे क्या होगा। आउटला का मतलब होता है बैन कर देना दोस्तों, उसको इलीगल करार दे देना, वो तो आउटला करना भैया। अब समझना यहाँ पे, द बैरियर वॉज फर्दर रेज टू डैश मैरिज। मैरिज को डैश करना है ऑफ गर्ल्स बिलो 16। अगर बिलो 16 आप लोगों ने लड़की की शादी करवाई ना, तो वो डैश है भैया। क्या कर दिया उसको, उसको शांत कर दिया, उसको पागल बना दिया, उसको मेकिंग मिस्टेक वाला सिस्टम बना दिया, या उसको बैन कर दिया दोस्तों। हम लोगों को पता वर्ब की फॉर्म चाहिए, वर्ब की फॉर्म 2 ही है दोस्तों यहाँ पे, एक तो बी पार्ट है, एक हमारा ए पार्ट। सूत करना नहीं इसको, बल्कि क्या कर दिया भैया, बैन कर दिया। बैन करने के लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पे दोस्तों, ए ऑप्शन। क्या चाहिए दोस्तों, ए। तो बैरियर वाज फर्दर रेज टू आउटला मैरिज ऑफ गर्ल्स बिलो 16। तो 16 साल से कम की मैरिज आप नहीं करा पाओगे, उसको बैन कर दिया गया। फ्रॉम देन, तब से हुआ क्या, इट टुक नियरली 5 डिकेड्स।
50 साल लगे दोस्तों टू ब्रिंग द लॉ टू इट्स करंट स्टैंडर्ड, अपने करंट स्टैंडर्ड तक आने के लिए इसको 50 साल लगे दोस्तों। ठीक है जी, देखते हैं आगे। करंट स्टैंडर्ड ऑफ 18 ईयर्स फॉर वीमेन और 20 ईयर फॉर मैन, मतलब ये वाली जो एज हम लोग आए ना 18 साल लड़कियों को और 21 साल किसके लिए, मैन के लिए, इसको लाने के लिए 50 साल लगे दोस्तों। देर आर टू क्रूशल रीजन, दो महत्वपूर्ण रीजन है इसके लिए, कौन से, मेक इट नेसेसरी, दोस्तों नेसेसरी बनाते हैं टू अपडेट द न्यू लॉ अगेन, किस लॉ को अपडेट क्यों करना पड़ा दोस्तों, कौन से वो, फर्स्ट इज टू इम्प्रूव फीमेल हेल्थ, पहली बात तो कि फीमेल की हेल्थ को इम्प्रूव करना था, इसके लिए रीजन दे रहा क्यों इंप्रूव करना था, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट, इसने एक रिपोर्ट जारी की थी, इंडिया इज होम, इंडिया घर है टू वन ऑफ 3 चाइल्ड ब्राइड्स इन द वर्ल्ड, अगर दुनिया में 3 चाइल्ड मैरिज हो रही है तो एक कहां पे हो रही है भैया, इंडिया में हो रही है जी। रिपोर्ट ने बताई अर्ली मैरिज इज कॉजिंग अर्ली प्रेगनेंसी, मतलब जो अर्ली मैरिज होते हैं ना भैया वो अर्ली प्रेगनेंसी क्या करेंगी, कॉज करेंगी, वो अर्ली मैरिजेज आर डैश लिंक टू हायर रेट ऑफ मेल नरिशमेंट मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, मेल नरिशमेंट का मतलब भैया उसके अच्छे से तरीके से खान पान नहीं हो पाएगा, मैटरनल का मतलब मातर से कोई चीज, मतलब माता कोई चीज उसकी जो मम्मी है उसको कोई दिक्कत हो गई, और इन्फेंट की मोर्टेलिटी मतलब जो बच्चे होते हैं ना भैया उनके मरने के बड़े चांस रहते हैं जी, ये सब चीजें लिंक की गई, आर डैश लिंक्ड। अब देखो हमें पता लिंक्ड वर्ब होगी दोस्तों, इन वर्ड को देखने से पता लग रहा है कि हमें ऐसा वर्ड चाहिए जो यहाँ पे लिंक के लिए आएगा, लिंक वर्ब है, वर्ब के लिए आने वाले सारे वर्ड क्या होते हैं दोस्तों, हमारे एडवर्ब बनेंगे जी, ये बात क्लियर होगी आप लोगों को। तो हमारा जो वर्ड है दोस्तों फर्स्ट वाला 6 वाला प्रोजीनी, इसका मतलब होता भैया बाल बच्चे, ऑफस्प्रिंग, क्या मीनिंग होता है इसका जी, ऑफस्प्रिंग, बाल बच्चे होते दोस्तों हमारा जी। ठीक है जी, फिर इसके बाद जो वर्ड है हमारा फ्लिकर, फ्लिकर के 2 मीनिंग होते दोस्तों हमारे जी, एक मीनिंग होता ग्लीम चमकना, और एक फ्लिकर का मतलब होता मूव फास्ट, मतलब बहुत तेज तेज मूवमेंट करना जी, वो 2 मीनिंग होते फ्लिकर के। टैक्टिस का मतलब चाल होती है, कोई प्लान वगैरह होता दोस्तों, और इनहेरेंटली का मतलब होता स्वाभाविक भैया, इनहेरेंटली का मतलब स्वाभाविक, मतलब वो होना ही है भैया दोस्तों जी। ठीक है जी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि जो अर्ली मैरिजेज है ना आर डैश लिंक्ड, वो मूव फास्ट या ग्लिम तरीके से लिंक कर रही हैं, ऑफ स्प्रिंग की तो बात ही नहीं कर रहे दोस्तों यहाँ पे, हम लोगों ने इन्फेंट की बात कर लेना यहाँ पे, टैक्टिक चाल की बात है नहीं, तो वो इनहेरेंटली चाहिए हम लोगों को कि वो स्वाभाविक लिंक है किससे, हायर रेट ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी, एक तो मीनिंग से क्लियर हो गया। दूसरी बात देखो हमें यहाँ पे क्या चाहिए भैया, एडवर्ब, इन चारों वर्ड में एक ही वर्ड एडवर्ब है, पीछे क्या लगा दोस्तों, इनहेरेंटली एल वाई, एल वाई का मतलब क्या हो गया, एडवर्ब है, हमें एडवर्ब चाहिए दोस्तों। तो अब वर्ड के मीनिंग के बेस पे भी कर पा रहे हो और वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी कर पा रहे हो दोस्तों, तो दोनों चीज आपकी हेल्प करेंगे जब आप लोग अपने मेन एग्जाम में बैठोगे दोस्तों जी। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। यस, ऑल्दो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हैज बीन डिक्लाइनिंग, जो ये मैटरनल मोर्टेलिटी का मतलब होगा जो बच्चा देते टाइम जो मदर की मृत्यु हो जाती है ना उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी, जो ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है ना भैया हैज बीन डिक्लाइनिंग, वो क्या कम हो रही है, द मूव टू इंक्रीज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज कुड डैश द फाइट, कुड मॉडल होगा दोस्तों, मॉडल के बाद हमें यहाँ पे क्या चाहिए, वर्ब, और फाइट को डैश करना हम लोगों को, तो फाइट को क्या करना है, डैश करना जी। गैलेंट जो वर्ड है ना दोस्तों, गैलेंट का मतलब ब्रेव होता है दोस्तों, ये एडजेक्टिव होता है जी, तो हमें नहीं चाहिए। एस्पाउस का मतलब होता है दोस्तों सपोर्ट करना जी, क्या करना, सपोर्ट, लेकिन यहाँ पे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो कुड के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए ना, तो ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। जोकुलर का मतलब हो गया मजाक भैया, मजाक यहाँ पे हमें पता लगे नाउन दोस्तों, नाउन और एडजेक्टिव दोनों काम कर लेता है, ये भी हमें पता है, हमारा वर्ड नहीं आने वाला। तो बूस्ट हमारी वर्ब है, वो फाइट को और भी बूस्ट कर देगी जी। अगर हम लोगों ने 16 पे फिक्स कर दी थी, 18 पे फिक्स कर दी थी ना भैया, 18 के बाद और आगे बढ़ाएंगे ना, 21 तक लेके जाएंगे, 21 वीमेन के लिए और 24 मैन के लिए, तो भैया वो फाइट को और भी बूस्ट कर देगी जी। तो हमें ये वाला वर्ड चाहिए था, इसलिए बूस्ट वर्ड आएगा दोस्तों हमारे यहाँ पे। आगे देखो, पहला रीजन तो बता दिया इन्होंने यहाँ पे, देखो ये था पहला रीजन, फर्स्ट, क्यों कि टू हमें फीमेल की हेल्थ को इंप्रूव करना था जी,
क्योंकि ये जो 18 साल बनाए ना, इसके लिए दो रीजन बताए थे इन्होंने। पहला तो फीमेल की हेल्थ को इंप्रूव करना है, दूसरा क्या करना है, एक सेकेंड, हाँ, दूसरा क्या करना है यहाँ पे बता रहा है, सेकंड इज द प्रॉमिस ऑफ इक्वालिटी मेड टू वीमेन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड क्या था भैया, प्रॉमिस किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिस कर रहा है कि सबको इक्वालिटी मिलेगी जी। तो सेकंड रीजन ये वाला था जी। देयर इज नो रीजन व्हाई द लॉ मेक्स द डैश, यहाँ पे कोई रीजन नहीं कि लॉ ने बनाया है, क्यों बनाया है डैश को। द आर्टिकल आएगा दोस्तों, आर्टिकल यहाँ पे इस वर्ड के लिए आएगा। आर्टिकल इंग्लिश में किसके लिए आते हैं जी, नाउन के लिए। तो ये नाउन के लिए आने वाला वर्ड होगा दोस्तों। देयर इज नो रीजन, कोई रीजन नहीं है कि लॉ ने मेक किया डैश को, क्यों बनाया है, दैट द मिनिमम एज ऑफ मैरिज मस्ट बी डिफरेंट फॉर मैन एंड वुमेन। ये कोई भी रीजन इसके पीछे नहीं है कि जो मैरिज है, मैरिज के लिए जो एज है मैन एंड वुमेन की वो डिफरेंट होनी चाहिए। इसके पीछे कोई भी रीजन किसी ने नहीं है भाई कि लॉ ने ऐसा क्यों बनाया है कि लड़की के लिए 21 बोला है, लड़के के लिए 24। ऐसा क्यों नहीं कि लड़की के लिए 24 और लड़के के लिए 21 बोल दिया जाए भैया। इसके पीछे कोई रीजन किसी के पास नहीं है जी। ठीक है जी, अब देखते हैं वाई द लॉ मेक्स द डैश। द आर्टिकल आ गया भैया, आर्टिकल के बाद हमें वर्ड चाहिए दोस्तों यहाँ पे जी। पेरिल का मतलब डेंजर होता है दोस्तों, और इसके लिए एक फ्रेज यूज करते हैं, इन पेरिल। ये ध्यान रखोगे आप लोग। फेटिस का मतलब ताबीज वगैरह हो गया, तालिस्मैन वगैरह। नेबुलस का मतलब होता भैया वेग। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा नेबुला। नेबुला का मतलब होता है जब ये स्टार वगैरह बनते हैं ना, वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में स्टार स्टार हो जाते हैं भैया, एक्चुअली में दिखता कुछ नहीं वहां पे, तो उसको रेफर करने के लिए करते हैं नेबुलस। नेबुलस का मतलब होगा वेग, जहां पे कुछ भी दिखाई ना दे दोस्तों जी। ठीक है जी, मतलब चीजें धुंधली धुंधली नजर आए जी, वो होता है नेबुलस। और नेबुलस हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है जी। फेटिस भी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। पेरिल नाउन, डेंजर है जी। तो तीनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे हमें वर्ड क्या लगाना पड़ेगा, प्रिजम्पशन जी। वर्ड क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों हम लोगों को, प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन का मतलब होता है पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी भैया, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी। अब एक साहब समझना, देयर इज नो रीजन व्हाई द लॉ मेक्स द डैश द मिनिमम, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी क्यों बनाई गई, इसके पीछे कोई भी रीजन नहीं है दोस्तों जी। ठीक है, ऐसी धारणा क्यों बनाई गई है, ठीक है जी, इसके पीछे कोई भी रीजन नहीं कि दोनों मैन और वुमेन की जो मैरिज की एज है ना वो डिफरेंट होनी चाहिए जी। तो इसके पीछे की जो धारणा है ना, किसी को कुछ नहीं पता दोस्तों क्या रीजन है इसका जी। इट डैश बेनेवोलेंट सेक्सिज्म, इट हमारी सब्जेक्ट बनेगा दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद वर्ब चाहिए हम लोगों को जी, क्या चाहिए, वर्ब। It dash benevolent sexism or the stereotype that women are more mature and therefore can be given greater responsibility at a younger age in comparison to women, in comparison to men। ये कह रहा है कि it dash benevolent sexism। it का मतलब क्या हो गया भैया, कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब जो ये हम लोगों ने जो डिसीजन लिया ना, ये वाला भी इस मैरिज एज को आगे तक बढ़ाने का, it dash benevolent sexism। अब हमें पता वर्ब चाहिए। फ्लैजरेंट का मतलब होता दोस्तों, फ्लैजरेंट का मतलब होता भाई उपद्रवी टाइप का हमारा जी, जो सीधे तरीके से काम करते, बोल्ड बोल्ड तरीके से काम करने वाला बंदा होता है दोस्तों फ्लैजरेंट जी। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा कि उसका विरोध किया गया, और एक वर्ड सुना होगा इसका घोर विरोध किया गया जी। वो जो घोर वर्ड होता है ना, उस घोर वर्ड को रेफर करने के लिए होता है फ्लैजरेंट, कि आपको पता वो गलत है, आपको पता वो गलत है लेकिन आप फिर भी कर रहे हो दोस्तों, वो होता है फ्लैजरेंट का मीनिंग जी। गलत होते हुए पता होते हुए भी उसको काम करना, वो फ्लैजरेंट मीनिंग होता है दोस्तों हमारा जी। ठीक है जी। डिसमल का मतलब होता है दोस्तों बेकार हालत में होना, सैड हालत में होना। ठीक है जी, वो होता है डर्टी हालत में होना, डिसमल। मर्की का मतलब भैया जहां पे चीजें धुंधली नजर आए, वेग नजर आए, क्लियर नजर ना आए दोस्तों, नॉट क्लियर, वो होता है हमारा मर्की। परपिचुएट का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाए रखना एक लंबे टाइम के लिए भैया, टू मेक समथिंग कंटिन्यू, मेक समथिंग कंटिन्यू, किसी भी चीज को बनाए रखना वो होता है परपिचुएट करना दोस्तों उसको जी। ठीक है जी। तो इट डैश बेनेवोलेंट सेक्सिज्म, बेनेवोलेंट का मतलब हो गया हमारे लिए फायदा देने वाला, सेक्सिज्म का मतलब जहां पे जेंडर के बेस पे कुछ काम किया जाए वो सेक्सिज्म हो गया। इसका मतलब अगर हम ऐसा करेंगे ना तो ये बेनेवोलेंट सेक्सिज्म हो जाएगा हमारा जी, और ये उस चीज को बनाए रखेगी। बनाए रखने के लिए हमें पता वर्ब चाहिए, वर्ब एक ही दोस्तों हमें परपिचुएट्स, क्या दोस्तों, परपिचुएट्स। तो ये बनाए रखेगी बेनेवोलेंट सेक्सिज्म को और द स्टीरियोटाइप को। स्टीरियोटाइप का मतलब होगा जो हम लोग धारणा बनाए दोस्तों हमारे जी, जो एक धारणा बनी है, कौन सी धारणा बनी है कि वीमेन आर मोर मेच्योर एंड दे,
कि वुमेन क्या है, मोर मेच्योर हो चुकी है पहले के मुकाबले, इसलिए कैन बी गिवन, उनको दिया जा सकता है ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ए यंगर एज इन कंपैरिजन टू वुमेन। अगर मैन को हम देते हैं ना दोस्तों, तो वुमेन को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए दोस्तों जी, ये बात की जा रही है यहाँ पे जी, ठीक है जी। द रिफ्लेक्शन ऑफ डैश इन पर्सनल लॉज मस्ट चेंज टू फिट द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो रिफ्लेक्शन आई है डैश की भैया, रिफ्लेक्शन किसकी आई है, डैश की, इन पर्सनल लॉज मस्ट चेंज, उसको चेंज होना पड़ेगा, क्या करने के लिए चेंज होना पड़ेगा, टू फिट द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो चेंज ओवर है दोस्तों, चेंज को दो मीनिंग होते हैं जी हमारे, एक तो होता है चेंज करना और एक होता है चेंज होना। एक तो चेंज करना और एक चेंज होना, यहाँ पे चेंज होना है। अगर जो रिफ्लेक्शन आई है डैश की पर्सनल लॉज में मस्ट चेंज, वो चेंज होनी चाहिए, क्या करने के लिए, टू फिट द फ्रेमवर्क ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क है ना उसमें फिट होनी चाहिए भाई, इसलिए तरीके से चेंज करना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा उसको जी। अब रिफ्लेक्शन किसकी है, जो कोज, जो कोज मैंने बताया मजाक होता है भैया, यहाँ पे क्या होता है जी, मजाक, ठीक है जी। फिर हमारे पास बड़ा इमैक्युलेट, इमैक्युलेट का मतलब होता है क्लीन भैया, साफ सुथरा। इमैक्युलेट का मतलब क्या होता है भैया, साफ सुथरा। और वर्ड आएगा रिपुडिएट, रिपुडिएट का मतलब होता है भैया टू डिनाई, मना कर देना दोस्तों जी। पैट्रियार्की का मतलब होगा पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक का मतलब होगा जहां पे मैस्कुलिन जेंडर या मैन की डोमिनियन हो, वो होता पैट्रियार्कल भैया, वो होता है पैट्रियार्की। जहां पे आर्की का मतलब राज्य हो गया, राज हो गया, और पैट्री का मतलब भैया फादर या मैन राज करे वहां पे। तो जो रिफ्लेक्शन है ना पैट्रियार्की की, जो हमारे पर्सनल लॉज में है, पर्सनल लॉज का मतलब जहां पे मैन को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है एज कम्पेयर टू वुमेन, उनको जो रिफ्लेक्शन है ना या उनकी जो छाप इन लॉज के अंदर मस्ट चेंज, उसको चेंज होना पड़ेगा, क्या करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में फिट होने के लिए दोस्तों। तो ना तो मना करना यहाँ पे हमारा, ना हमें मजाक करना, ना ही क्लीन करना, बल्कि पैट्रियार्की को क्या करना दोस्तों, हम लोगों को चेंज करना दोस्तों जी, जो हमारे पर्सनल लॉज में है जी, ठीक है जी। इसलिए आंसर आएगा डी इस वाला जी। इसके साथ हम लोगों ने इस टेस्ट को डिस्कस कर लिया दोस्तों। टेस्ट का मतलब जो इस टेस्ट में जो हमारा क्लोज टेस्ट था, इसको 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन हम डिस्कस किया है। और मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को कि आप लोग जो पार्ट ऑफ स्पीच क्लियरिटी अगर आपको है, अगर आपको ये पता है कि इस वर्ड का पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और फिलर में हमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच चाहिए, इन दो चीजों के बारे में अगर जानकारी होने लग जाएगी ना दोस्तों, तो बहुत आसानी होगी कि आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे जी, ठीक है जी। हम धीरे धीरे हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं जी। क्या सीख रहे हैं, पहले हम लोग सीखा था कि ऑप्शन एलिमिनेशन करना है जी, फिर सीखा सर ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करें, फिर धीरे धीरे सीख को मीनिंग के बेस पे हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, फिर सीखा कि मीनिंग को अलावा हम लोग उसके पार्ट ऑफ स्पीच के बेस पे उन ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं जी। तो धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे हमारी एक्यूरेसी का लेवल बहुत हाई हो जाएगा दोस्तों जी, ठीक है जी। तो रीडिंग करना आपको बंद नहीं करना, डेली रीडिंग करना, कम से कम आधा से पौना घंटा रीडिंग डेली करनी है आप लोगों को जी, ठीक है जी। तब आप लोग उस चीज के ऊपर महारत हासिल कर पाओगे जी, ठीक है। तो इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो हम लोग लाइव वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो इस एपिसोड में इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।